कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण राधे श्याम जी। तो अभी हम ये 7वां पद का हम गुणगान करने लगे हैं। होपफुली विल फिनिश इन हाफ एन आवर। प्राणेश्वर निवेदन ए जन करे गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद गोपी कुल प्रिय देख मोरे तुआ प्रिय पद सेवा ए धन मोरे दिवा तुमी प्रभु करुणार निधि परम मंगल यश श्रवणे परम रस कार किंबा कार्य नाही सिद्धि दारुण संसार गति विषय ते लुब्ध मति तू आविस्मरण शैल बुके जर जर तनो मन अचेतन अनुक्षण जियन्ते मरण भेल दुखे मोबड़ अधम जने कर कृपा निरीक्षणे
दास कोरी राखे वृंदावने। श्री कृष्ण चैतन्य नामो प्रभु मोर गौर धाम। नरोत्तम लैल शरणे। नरोत्तम लैले शरणे। ये भी साधक के आवेश में और चंपक मंजरी के आवेश में, दोनों के भाव से ये गाया गया है। पर इन्होंने जो पहले जो गाया है, सीधा इनका जो आवेश आया है इस पद में, इस प्रार्थना में उनका मंजरी के भाव आया है। तो क्या गाते हैं? प्राणेश्वर निवेदन ए जन करे। ए जन मैं, कौन? चंपक मंजरी। अपना वो जो ये जीव है, चंपक मंजरी जो है, वो एक विनती कर रही हैं, एक प्रार्थना कर रही हैं। किससे ये प्रार्थना कर रही हैं? ये प्रार्थना कर रही हैं प्राणेश्वर से। प्राणेश्वर से ये प्रार्थना कर रही हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो अब देखिए, ये तो राधा रानी के प्राणेश्वर हैं, राधा रानी के प्राणेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने किस भाव से, किंकरी कैसे प्राणेश्वर बोल सकती है? लेकिन उन्होंने राधा भाव को ही आगे रखते हुए, क्योंकि मंजरियां जो हैं रागानुगा भक्ति है ना, ये हमें बेसिक्स तो समझना पड़ेगा। अब एबीसी है ये तो, रागा अनुगा, प्रिया जी के अनुगत्यमयी सेवा में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने जो मूल स्तंभ हैं वो राधा रानी ही हैं, राधा रानी हैं। राधा रानी जो है, जब महाप्रभु के भी, चैतन्य महाप्रभु के समय में भी, वो जब गोपी भी कहते हैं तो गोपी गोपी गो गो ऐसे जब कहते हैं तो उनका आशय राधा रानी से ही है। तो राधा रानी मूल स्तंभ है। पूर्ण लीला में उनके इर्द गिर्द गोपियां हो सकती हैं, लेकिन हम ये सोचें कि राधा रानी के बिना ही रास हो जाएंगी, सब गोपियां तो हैं ही हैं, ऐसे नहीं संभव है। क्यों? ठाकुर जी भी तभी आनंदित होंगे जब उनके आनंद का घड़ा कहीं से भरेगा, और वो आनंद का घड़ा भरने वाली तो हमारी स्वामिनी जी ही है, किशोरी जी ही है। वो भरेंगी तो ठाकुर जी वही आनंद तो बांटेंगे। वो रीता घड़ा, वो रसिक शेखर है, लेकिन वो रस की सप्लाई जो है, स्रोत तो प्रियाजू के पास है ना, वो वहां से भरते हैं तो ही उनको वो बांटते हैं। तो उनको प्राणेश्वर उन्होंने किस तरह से उनको बोला कि राधा, अब देखो ना, किंकरी जो है, जो ललिता विशाखा जो है, कभी ठाकुर सज के आते हैं ना, तो ठाकुर जी सज के आते हैं ना, तो बोलते हैं, आकर बोले उनको, ललिता जी को, ललिता देख तो विशाखा, देख तो मैं कैसे लग रहा हूं आज, मेरा देख किरीट कितना सुंदर बांधा है सखाओं ने, मेरा कैसे आज कुंडल झलक रहे हैं। तो वो क्या बोलती हैं, ऐसे हाथ रखती हैं नेत्रों के ऊपर कि ठाकुर अभी आप अमनिया हो, आप जाओ पहले अमनिया, कि आप जिसके लिए सजे हो पहले उसके उस अपने रूप माधुर्य को, जो आज आप सज्जा है आपकी शूरी जो की प्रसादी कराओ, क्योंकि जो सखियां सहचरियां मंजरियां हैं वो अमनिया नहीं पाती हैं, उनका मन नहीं होता है कि वो देखते आंखें बंद कर लेती है कि जाओ प्रिया जी की प्रसादी करा के रूप अपना लेकर आओ, तो फिर हम आपके भी दर्शन करेंगे। कि जब आप दोनों बैठते हो तब हमें आप मधुर लगते हो। हमें अकेले कृष्ण नहीं चाहिए, हमें राधा कृष्ण चाहिए, हमें प्रिया लालजू चाहिए, दोनों। तो उन्होंने उनको क्या बोला कि जो ये नाम है उन्होंने लिया। देखो, एक एक लीला में हर नाम में लीला है। जैसे हमने राधा रमन जी के प्रागट्य पे बात करी कि राधा रमन है ना, कि जिसको राधा में रमना ही अच्छा लगता है। ऐसे ही जो राधा दामोदर हैं, राधा गोविंद देव हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, हर एक में श्रीनाथ जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा कांत हैं, हर एक नाम में अपनी लीला सम्मिलित है।
हर एक नाम में एक एक लीला वाला। अब जैसे श्रीनाथ जी का हम बोलें तो श्रीनाथ जी का स्मरण आते ही एक अलग सा रूप आ जाता है आंखों के आगे। राधा गोविंद देव जी देखे तो हमारा दर्शन करें, हम मन में भावना आए तो राधा गोविंद जी का खिला हुआ एक बिल्कुल कमल की तरह खिला हुआ एक मुखारविंद हमारी दृष्टि में आ जाता है कि कैसे है। तो मदन मोहन जी का ध्यान करें तो हमारे हमारे मन में उनके चरण बहुत सुंदर हैं, वो त्रिभंग ललित वो ध्यान में आ जाता है। तो इस तरह से हर हर नाम में एक एक महिमा, एक एक कथा जुड़ी हुई है उनकी। तो ये जैसे किसी को लाड़ दुलार से, जैसे हम अपने बच्चे को बुलाते हैं तो एक नाम लेते हैं, प्यार से दूसरा नाम लेते हैं, तो इस तरह से वो भी निहोरा कर रही हैं चंपक मंजरी। क्या कह रही हैं? गोविंद गोकुल चंद्र, पहले नाम लिया प्राणेश्वर कि आप राधा रानी के प्राणेश्वर हो, फिर लिया गोविंद कि आप गोविंद हो। क्या? आपकी गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियां आपकी किसमें मग्न है? राधा रानी के प्रेम में मग्न है, इसीलिए आप गोविंद हो। गोकुल चंद्र, गोकुल चंद्र क्यों बोला? कि गैया गो के गोकुल चंद्र, या गो इंद्रियों को भी बोल सकते हैं या गैया को भी बोल सकते हैं। इंद्रियों के कुल को चंद्रमा जैसे, चंद्र जैसे सुशीतल करता है, वैसे ही आप सुशीतलता प्रदान करने वाले आप गोकुल चंद्र हो, परम आनंद कंद। और आप सबको, जब आप दोनों होते हो तो आप सबको आनंद देने वाले हो। तो गोपी कुल कि आप गोपी जो है, सारी की सारी जो गोपियों का कुल है, जो यूथ के यूथ है, प्रिय देख मोरे। अब मेरी और भी तो आप देखो ना, प्राणेश्वर में दोनों को लिया, प्रियालाल जी को दोनों को अपनी तरफ वो इशारा करके जैसे बुला रहे हैं कि आप मेरी भी तो सुध लीजिए ना, कि आप मेरा भी तो ध्यान कीजिए ना, मैं भी आप ही की हूं, आप ही के चौखट पे खड़ी आपकी आपकी याचना कर रही हूं कृपा की। तो गोपी कुल प्रिय देख मोरे कि आप मेरी और आप देखें और आप अच्छे से आप मेरी सेवा स्वीकार करें। तो क्या उन्होंने बोलते हैं कि श्री कृष्ण की इंद्रियां जो हैं राधा रानी में मग्न हैं, इसलिए वो गोविंद हैं, किंतु लीलाओं में हैं तो मग्न, लेकिन कोई भी लीला होनी हो तो वो टोटली डिपेंड करते हैं ललिता विशाखा के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रिया जी स्वामिनी जी उनके अधिकार में है, वो चाहेंगी, वो अगर चाहेंगी तो ही उनका लीला संपन्न होगी, लीला आगे बढ़ेगी। अगर ललिता विशाखा ने ना बोल दिया तो आगे कुछ होगा ही नहीं। तो ललिता सुदुर्लभ जो राधा रानी भी हैं, वो भी उनको नहीं प्राप्त है जब तक ललिता विशाखा गोस्वामी वृंद वो जो मंजरियां हैं प्रिया जी को आगे नहीं लेकर जाएं। फिर समय विशेष पर कुंज अभिसारिका, जिस तरह से प्रिया जी को अभिसार करके आगे रूप मंजरी, लवंगा मंजरी आगे लेकर जाती हैं। जब भी प्रिया जी विरह तप्त हो जाती हैं, ठाकुर जी के विरह में एकदम से तप्त उनका हृदय हो जाता है, उत्कंठिता श्रीमती श्रीमती राधा रानी के पास उनको श्री राधा रानी को लेकर जब वो गोकुल चंद्र को लेकर जाती हैं, तो गोकुल चंद्र, वो चंद्र जो है वो सुशीतलता सबको प्रदान करते हैं, क्योंकि वो प्रिया जी के साथ जब वो विराजते हैं तब वो उनको बोल रही हैं कि राधा रानी को परम पाकर तब आप परम आनंद कंद, कि आप सबको आनंद वितरित करने वाले गोविंद परम आनंद सागर में, कि आप कब डूबेंगे। हे प्राणेश्वर निवेदन ए जन करे, कि ये जन आपसे निवेदन कर रही है कि ये दासी, कि आप गोविंद हो, गोकुल चंद्र हो, कि अलग अलग नामों से निहोरा करके, और फिर सबसे बड़ा नाम जो गोपीनाथ है, गोपियों का निहोरा कि आप तो सभी के हो ना, गोपी कुल प्रिय देख मोरे। तो मैं भी आपकी सखी हूं, मैं भी आपकी मंजरी हूं, आप मेरी और भी तो सुध लीजिए, मेरा भी तो आप ध्यान कीजिए।
क्योंकि आस्वादन करने के लिए, रास आस्वादन करने के लिए अन्य अन्य जो गोपियां हैं वो महारास क्रीड़ा में भी उपकरण मात्र हैं। राधा रानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राधा रानी, जैसे राधा दासी रासेश्वरी को धैर्य धारण कराकर उनकी भाव विवशता को दूर करके रास स्थली में लाकर जो रस आस्वादन की वासना को, ठाकुर जी की को भी इच्छा को वो जो पूर्ण करने वाली हैं, तभी ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उनको वो परम आनंद कंद बांटने वाले बन जाते हैं। रसिक शेखर ठाकुर जी और प्रिया जी जो स्वामिनी है, तो ऐसे उनको बोल रही हैं कि गोपी कुल देख प्रिय देखो मोरे, कि एक बार मेरे ऊपर आप करुणा दृष्टिपात कीजिए। फिर क्या बोला, तुआ प्रिय पद सेवा, कि आपकी जो सबसे प्रिय सेवा है, जो सब मंजियों की सेवा है, वो क्या है, चरण सेवा। प्रिय पद सेवा, पद चरण, चरण सेवा है तो सारी की सारी सेवा, बीजना करनी, जैसे श्रृंगार करना, बीजना, बीजना क्या होता है, पंखा करना, जल की झारी भर लाना, मार्जनी करना, निकुंज की बहुत बहुत सारी सेवाएं हैं। लेकिन उन सब में से सबसे सेवा जो अति उत्तम है वो चरणों की सेवा है। तो तुआ प्रिय पद सेवा ए धन मोर दिवा, कि ये आप मेरे को धन दिला दो, यही मेरा धन है, ये मेरा मूल है, जो मूल धन, जो सबसे पहले सबसे बड़ी सेवा जो आपकी है, कि वो आप अगर मेरे को दिला देंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं योग्य तो नहीं हूं, लेकिन तुम ही प्रभु करुणार निधि, कि आप तो प्रिया जी के संग विराजने वाले हो, तो करुणामयी को साथ लेकर बैठे हो, तो हे प्रभु तुम तो करुणा की सागर हो, निधि हो। अपनी अयोग्यता को ध्यान में रखकर कह रहे हैं कि आप अपना विरुद्ध संभालो, कि आप अपनी तरफ देखो कि आप में तो बहुत करुणा है, आप तो करुणा सिंधु हो, आप करुणा के सागर हो, कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं ये आपसे प्राप्त कर सकूं, लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो ये कर ही सकते हैं। यद्यपि ये जो आपका चरण की सेवा जो है वो सुदुर्लभ वस्तु है, कोई एकदम से आसान तो नहीं है ना, तथापि आप करुणा सिंधु हो हैं, आप मेरी जो प्रार्थित वस्तु है जो मैंने आपसे मांगी है वो आप अवश्य ही मुझे देंगे। क्योंकि आपकी करुणा की बात तो दूर रही, ये जो अगली पंक्ति में आएगा कि आप के कथा की श्रवण मात्र से कितनी करुणा बरस जाती है आपकी कथा से। तो आप अगर चाहें, आपकी कथा तो कितनों का उद्धार कर देती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे क्यों नहीं दे सकते हैं, कि तुम्हारी आपकी साक्षात करुणा की बात तो दूर, आपके परम मंगलमय यश तथा गुण लीला के स्पर्श मात्र से रस का आस्वादन प्राप्त होता है। अर्थात जो श्रोता जो आपकी कथा में बैठता है उसमें कितने मिरेकुलस चेंजेस होते हैं उसको भी नहीं पता, धीरे 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 उसका कितना परिवर्तन होता जाता है। तो ठाकुर जी को ये प्रार्थना कर रहे हैं। और सारी प्रिय पद सेवा क्यों बोला, कि श्री कृष्ण की सभी सेवाओं के बीच सभी सेवाओं की प्रार्थना की गई है, लेकिन ये जो प्रिय सेवा है, जैसे राधा विरह कातर, कि राधा विरह कातर, कि राधा रानी के विरह में जब कातर कृष्ण होते हैं, जब विरह में एकदम से डूबे होते हैं ठाकुर जी, उनको राधा रानी की प्राप्ति जैसी सेवा की, राधा रानी को लाकर मिलाना, किंकरी उनको जल्दी से मिलाती हैं, निकुंज में श्याम सुंदर के साथ अभिसार कराकर फिर सेवा संपन्न होने पर पंखा करती हैं, जल देती हैं, झारी भरती हैं, तांबूल देती हैं, उनके चरण संवाहन करती हैं, उनको भोग धराती हैं, आरती करती हैं। इन सब सेवाओं में से भी जो सब सेवाएं जो हैं उसमें से चरण सेवा महाधन है, तो वो उसकी याचना कर रहे हैं कि ये आप मुझे आप सेवा दे दीजिए। और अब आप देखिए सेवा ललिता विशाखा, अब हम ये एक बात हम इसमें समझें,
प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिन्होंने राधा रस सुधा निधि लिखी, गोपाल भट्ट जी के चाचा हैं, श्री राधा रस सुधा निधि जिन्होंने लिखा, वो तुंग विद्या मंजरी के अवतार हैं, लेकिन वो आप अपने आप को सरस्वती मंजरी कहती हैं। अब आपको बड़ा डेजिग्नेशन मिल जाए सखी का, लेकिन आप कहें कि मुझे सखी नहीं बनना, मुझे मंजरी बनना है, मुझे बड़ा वाला डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। अब सखियां बड़ी हैं कि मंजरियां? ऑफ कोर्स सखियां बड़ी हैं। सखियां अगर हम देखें, सबसे पहले सखियों का अधिकार है, लेकिन हम सखियों से फिर भी प्रिया जी संकोच कर जाती हैं, उनके ऊपर वो हास परिहास कर जाती हैं। लेकिन मंजरियों से, अभी वही हम देख लेना, हमारी उम्र की हमारी सखी खड़ी हो तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, मुझे एक थोड़ा सा जल दे दो, थोड़ा आपको संकोच होगा ना। वही आपकी दासी हो, आपके घर में काम करने वाली हो, तो आप उसको बोलना, मुझे एक थोड़ा सा जल देना, आप बोल सकते हो ना अधिकार। क्यों? क्योंकि वो आपको थोड़ा सा संकोच रहता है। इसलिए तुंग विद्या जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, वो मंजरी होकर अधिक प्रसन्न है, वो सखी नहीं होना चाहते। और क्योंकि ये भी एक सेवा का एक परिपाटी है कि जो मंजरियां कर सकती हैं, किंकरियां कर सकती हैं, वो सखियां नहीं कर सकती हैं। अन्य अन्य जो भगवत राज्यों की तो बात ही क्या है। माधुर्य राज्य वृंदावन में श्री कृष्ण की ऐसी रहस्यमयी प्रिय सेवा, महारस में सेवा किसी सेवक के द्वारा नहीं की जाती। अन्य की बात तो दूर, श्री राधा की प्राणपन जो सखियां भी हैं, ललिता विशाखा आदि को भी किंकरियों की तरह, मंजरियों की तरह रहस्यमय सेवा का अधिकार नहीं है। वैसे वो बड़ी हैं, लेकिन रहस्यमयी सेवा का अधिकार उनको नहीं है। तभी ये महासंपद है। क्या चरण सेवा ललिता जी नहीं करती हैं? ललिता विशाखा नहीं चरण सेवा करती, मंजरियां कर सकती हैं, सहज किंकरियां कर सकती हैं। तभी तो ये महासंपद है ना। हम उसका स्तर तो समझें। जो ए धन दिवा मोरे जो बोल रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, जो ललिता विशाखा का भी अधिकार नहीं है, कितनी बड़ी बात है। तो फिर नहीं, आप जैसे किसी को डेसिग्नेशन की, मैं तेरे को ये बना देता हूं बड़ा डेसिग्नेशन, नहीं 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 नहीं, मुझे आप पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल ही रहने दो, नीचे ही रहने दो, मुझे डीएसपी नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि जो सेवा आप उसमें कर पाओगे और नहीं कर पाओगे ना। और सेवा की तो ऐसे सारा खेल है। साधना क्या है, भजन क्या है, सेवा ही तो है, सेवा ही तो है। तो फिर श्री कृष्ण कह सकते हैं, मेरी ये प्रिय सेवा करने के लिए राधा किंकरियां हैं, और तुम अयोग्य होकर भी इतनी गुप्त, इतना बड़ा धन सेवा संपदा की कामना किस साहस से कर रही हो। चंपक मंजरी को बोलते हैं। तभी उन्होंने कहा, तुम्ही प्रभु करुणार निधि। मैं अपनी योग्यता के बल से नहीं कह रहा हूं ये। चंपक मंजरी कहती कि मैं योग्य नहीं हूं। वैसे भी महाराज तो साक्षात बोलते हैं, अपनी साधना के बल पे तुम जाओगे तो कहां तक जाओगे। भूल जाओ तुम कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तुम साधना। तुम सिर्फ कृपा की डोर को पकड़े रखना। ठाकुर जी ने जो जो महाराज जी ने जो आपको गुरु मंत्र दिया है, जो आपको महामंत्र दिया है, तुम, महाराज जी ने आज बोला ना, अंधा कुआं है भवसागर, तुम अगर तुमने इसमें उतर आए हो, लेकिन ये नाम की डोर को पकड़े रखना, तभी तुम बाहर आ पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा, कैसे तुम साहस कर रहे हो, अपनी योग्यता पे कोई नहीं, अपनी साधना पे नहीं। तभी कहते, सभी कहते हैं, तुम्ही प्रभु करुणार सिद्धि निधि। प्रभु का अर्थ है समर्थ, और तुम अयोग्य दीन जन को भी सेवा देने में सक्षम हो। कि दीन जन हूं मैं, कि दीन जन की दुख दुर्दशा और आरती से आपका चित्त विगलित हो जाता है। कारण, क्योंकि तुम करुणा के सिंधु हो, इसीलिए आप मुझे ये वाली आप अपनी सेवा प्रदान कीजिए। तो क्या बोला, तुआ प्रिय प्रिय पद सेवा ए धन मोर देवा। क्योंकि तुम्ही प्रभु करुणार निधि, क्योंकि गौर धाम में प्रिया जी उनके भीतर हैं, करुणार निधि के रूप में आप आए हो, तो आप मुझे ये चरण सेवा दे के जाना। फिर उन्होंने बोला,
परम मंगल यश श्रवणे परम रस। आप इतने बड़े करुणा निधि हो, कितने बड़े करुणा निधि हो कि जो परम मंगल यश, जो तुम्हारी कथा ही सुनता है, जो तुम्हें सिर्फ दर्शन मात्र ही करता है, हाँ, श्रवणे परम रस, तुम कानों के भीतर से तुम प्रवेश कर जाते हो। तुम ऐसे ऐसे तो हम सोच के चले, हमें कानों से किस किस को लेकर जाना है, जीवा से किसको लेके जाना है। हाँ, तो आप महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, जिस जीवा से तुमने भगवत नाम ले लिया, तुम उस जीवा पे तुम किसी की निंदा स्तुति लेकर आओगे तो ये वैश्या वाला आचरण हो जाएगा। तुमने जिस हृदय में ठाकुर को सिंहासन पर बिठा दिया, उसके भीतर तुम और किसको बिठाओगे? और कोई योग्य है उनके स्तर का? है प्रियालाल जी के स्तर का कोई है क्या जिसको तुम अपने उसके हृदय के सिंहासन पर बिठाओगे? तो उन्होंने क्या बोला? परम मंगल यश श्रवणे परम रस। कि क्या है, गोपी गीत में भी गाते हैं, तब कथामृतम, तब कथामृतम, की आपकी कथा का जो अमृत है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो मरते हुओं को भी जिलाने वाला है। प्रभुपाद विदेश में गए तो क्या लेकर गए? कथा ही तो ठाकुर की लेकर गए, ग्रंथ ही तो लेकर गए। महाराज इधर नाम प्रचार के लिए डोलते फिरते हैं, इधर कभी राम कथा हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है। क्या बांट रहे हैं? मंगल यश ही तो बांट रहे हैं, नाम प्रचार ही तो कर रहे हैं, जीवों पे कृपा ही तो, जीवों पे ऐसे ही तो कृपा हो रही कि मंगल यश श्रवण करते 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 कृपा वर्षित हो जाए। क्या लेकर आते हैं? मंगल यशी कथा का प्रचार, यूट्यूब चैनल सब भरे पड़े हैं। ओझा जी कथा कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज कथा कर रहे हैं, राजेंद्र दास जी कथा कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कथा का रस परम मंगल यशी तो बांट रहे हैं। हम लोग हमारे पास समय कम पड़ रहा है सब कुछ सुनने के लिए, लेकिन कथा रसों में कमी नहीं है। कहीं भी आप पकड़ लो, सब एक ही बात का गुणगान कर रहे हैं। और देखो, ये प्रथम जो श्रवण इंद्री है वो सबसे पहले कर्ण इंद्रियों की से प्रवेश करती है, उसके बाद फिर इसी से आगे कार्य सिद्धि होती है। कार किंबा कार्य ना ही सिद्धि, कि अगर आप कृपा नहीं करोगे तो मेरी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ये जो मेरे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब बैठा हुआ है ना, ये बिल्कुल यही सिद्ध होकर बैठा हुआ है, ये सब नहीं निकलेगा। क्योंकि जब तक आपकी परम मंगल कथा मेरे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, तो अगर ये सब तभी प्रेम प्राप्ति होगी। और किस तरह से आपकी कथा से क्या धीरे धीरे होता है, क्या होता है? माधुर प्रेम प्राप्ति होती है, माधुर्य आस्वादन होता है, सेवा प्राप्ति होती है, नैष्ठिक भक्ति का उदय होता है। किससे? पहले आप कथा सुनते हो, उसके धीरे धीरे बाद फिर वो आगे बढ़ता जाता है। तुम्हारे हृदय में जो शुद्ध सत्व है वो उदित हो जाता है, और फिर गुरु आचार्य की कृपा से तुम्हें प्राप्ति होती है। हृदय की ग्रंथियां जो है वो उसका उन्मोचन हो जाता है, वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी कर्म राशि जो है वो ध्वंस होनी शुरू हो जाती है। ये कथा सुनने से, नाम जपने से ये कितनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं हमें नहीं पता लगता। लेकिन कथा का जो मंगल रस है वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। तो क्या बोलते हैं कि कृष्ण भक्त जो है उसमें नैष्ठिक भक्ति का उदय हो जाता है जब वो आपकी कथा का साक्षात्कार करता है, और उसको सेवा की प्राप्ति होती है, भगवत माधुर्य का आस्वादन होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। और इसके बिना कार्य नहीं सिद्धि, कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो मुझे कथा 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 की कितनी महिमा बोली है। आगे क्या बोलते हैं? दारुण संसार गति। ये अब साधक के वेश में वापस आ गए। इस तरह से क्या दारुण संसार गति, कि संसार की जो गति है ना, संसार किस दिशा में चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये बहुत दारुण है, बहुत
कष्ट प्रदायक है। विश्यते लुब्धमति, बार बार मैं अपने अपने आप को मैं भजन में, कथा में, आपकी रूप में, माधुरी में जोड़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरी जो बुद्धि है, मति है, वो विषय विकारों में ही लुब्ध हो जाती है। थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, भजन बाद में कर लूंगा, थोड़ा वहां हो आऊं, थोड़ा उससे बात कर लूं। ये विषयते लुब्धमति, कि मेरी जो मति है वो इतनी चंचल है कि वो जगह जगह पर वो अटकी पड़ी है, आसक्ति जो है। तुआ विस्मरण शेल बुके, कि शेल बुके, शेल क्या, हृदय में कांटा चुभना, बुके हृदय को बोलते हैं, हृदय में मेरे कांटा चुभता है। कि तुआ विस्मरण, कि जब मैं इधर जाता हूं उधर जाता हूं, मैं सबकी बात करता हूं, तो सबसे बुरी बात क्या लगती है जिससे मेरे हृदय को, हृदय मेरा दुखी हो जाता है, कि क्या, कि उतने समय के लिए आपका मुझे विस्मरण हो गया, कि मैं आपको भूल गया उसको। लेकिन अब देखो ना, जो व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, उसके लिए तो पश्चिम में अवस्थित वस्तु की प्राप्ति सर्वथा संभव है। हम जो दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, जो वृंदावन से परे है, जो हमारे ठाकुर प्रियालाल जी की सेवा से परे है, तो हम तो पहले डायरेक्शन ही हमने गलत पकड़ ली, तो हम उसके आगे 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 कहां उलझते जाएंगे। हमने तो रास्ता, अपना ट्रैक ही बदल दिया, रास्ता हमने ट्रैक ही बदल दिया। तो ये उनकी है कि शील भक्ति नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि अनादि काल से हमें भगवत विस्मृति हुई है। ये बहुत बड़ा शब्द है, विस्मृति। ये अगर हम सोच लें, ये भी आना एक बहुत बड़ी जिंदगी में बात है। जीवन में हम सोचे हमें पहली बार हमें कब पता लगा, वो भी सुदिन था जब हमें पता लगा कि हम ठाकुर से अलग हुए हैं। वो भूले हुए ठाकुर याद आ गए, भूले हुए ठाकुर याद आ गए। महाराज जी बोला करते थे, शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी, की भजन करती 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 करते तो उनको वो बातें याद आती हैं, मैंने 100 रुपए का नोट कहाँ रखा था। उसको भजन करते ही वो उसकी एकाग्रता ऐसी बनती कि उसको ध्यान आ जाता है। महाराज जी इस तरह से बात करते थे। तो कोई नहीं, करती जाओ, तुम्हें कभी भूले भाले ठाकुर भी याद आ जाएंगे कि वो भी मेरे अपने थे। तो ये विस्मरण जो था, हमें ठाकुर का बहुत योनियों से, बहुत वर्षों से हमने किया हुआ था। हम जब कॉलेज में थे, जब हम पढ़ते थे, जब हमने और आगे जिंदगी में बढ़े, तो हमें कभी इतना, कभी हमने सोचा, हमने ये विस्मरण, ये बात आई कि हम ठाकुर जी को भूले हुए हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सुदिन था जब हमने ये सोचा कि हम क्या करें कि हम ठाकुर का स्मरण करें। जिस तरह से लिखते हैं ना, विस्मरण का दुख भी, ये दुख भी आना कि हम ठाकुर जी को भूले हुए हैं, ये भी बहुत लाभप्रद है। कम से कम तुम सोचो तो सही। नहीं तो वो भी तो लोग हैं ना जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम ठाकुर जी से अलग हैं, वो भी तो लोग हैं ना। लेकिन उनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है जो भक्त ये सोचता है कि मैं उनसे अलग हुआ हूं। क्या बोलते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कि ये हमारे लिए जो समय है, वो जब हमारा भजन नहीं होता है, वही विपत्ति का काल है, जब हमने विस्मरण। लेकिन ये बात सोचनी भी बहुत बड़ी बात है। तो यही मेरे बात हृदय में कहते, जब मुझे आपका विस्मरण हो जाता है, ये हमारे लिए कह रहे हैं, जीवों के लिए, साधकों के लिए वो तो एक बहुत उच्च स्तर पे है कि दारुण संसार गति, कि इतनी गति इतनी दारुण है, कठिन है कि मेरी जो मति है वो लुब्ध हो रही है, बुद्धि विषयों विकारों में, वो हृदय की जो ग्रंथियां उलझी पड़ी हैं, उसमें वो सब ठाकुर का विस्मरण हो गया है। और फिर ये पूरा का पूरा अचेतन अनुक्षण मेरी बुद्धि वहां पे गई हुई है। अगला क्या बोलते हैं, जर जर तनु मन अचेतन अनुक्षण, कि मेरा मन अचेतन हो गया है, कि मेरे अनुक्षण पल पल, एक तो क्षण हुआ, अनुक्षण उनकी फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट उससे कम, अनुक्षण जर जर तनु मन, कि उम्र के साथ, आयु के साथ मेरा मन भी, अभी हमारे में एनर्जी लेवल, उत्साह का लेवल, और जो मन का जो एकाग्रता है, फोकस है, मेडिटेशन का वो जो है, हमारे में कितनी सारी इतनी वाइब्स इकट्ठी हो चुकी हैं,
तन में भी एनर्जी लेवल कितना लो है, जर जर तनु मन, मन भी उतना, तभी कहते हैं सुबह के समय में करो, भजन करो, क्योंकि उसमें वाइब स्ट्रांग होती हैं, वो आप जल्दी आप कम्युनिकेट, आप जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। कि तन भी जर्जर हो गया है और मन भी हो गया है अचेतन अनुक्षण, कि जो हृदय है वो अचेतन अनुक्षण धीरे 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 जियंते मरण भेल दुखे, भेल टू मच, कि इसमें कि मैंने अब मेरा मरने का ही समय आ गया है, कि मैं धीरे 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 मृतक के समान हो रहा हूं। इसीलिए ठाकुर आप मेरे ऊपर अब कृपा कब करेंगे। दैन्य पूर्वक कह रहे हैं, साधक के वेश में कह रहे हैं, इस तरह से कहते हैं कि मोह बड़ अदम जने, मोह बड़ अदम जने, कर कृपा निरीक्षणे। कितनी सुंदर बात कही है, और ये हमारे लिए कह रहे हैं। मोह बड़ हे ठाकुर, सीधी सीधी बात करे हैं कि मोह बड़ अदम जने, आप तो पतित पावन हो, आपको मेरे से बड़ा पापी, मोह बड़ अदम जने, मेरे से बड़ा पापी आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखना मेरा उद्धार करके, मेरे ऊपर कृपा करके आपका कीर्ति स्तंभ खड़ा होने वाला है। मोह बड़ अधम जने, कर कृपा निरीक्षणे, कि आप अपनी सुपरविजन में, आप अपनी कृपा की धारा में मेरा निरीक्षण करके ठोक बजाकर देख लीजिए, मैं आपके शिष्य बनने, आपके दास बनने, दासी बनने योग्य हूं कि नहीं हूं। क्यों? दास कौरी राखे वृंदावने, कि आप मुझे दासी बनाकर, दास बनाकर मुझे आप वृंदावन में वास दे दीजिए। मुझसे बड़ा अदम जन कोई नहीं है, मुझे अपनी साधना का बल नहीं है, भजन का बल नहीं है, केवल और केवल मात्र आपकी कृपा का, आपकी करुणा का बल है। आप अच्छे से मेरा निरीक्षण कर लीजिए, क्योंकि गौरांग दीन पावनी कृपा की बात जब मैं ध्यान में करता हूं तो मुझे लगता है ना तो मेरे से बड़ा कोई अदम है और ना ही आपसे बड़ा कोई संजीवनी है, करुणा सिंधु है। फिर श्री कृष्ण चैतन्य नामो, प्रभु मोर गौर धाम, नरोत्तम लैल शरण। श्री कृष्ण चैतन्य नाम, कि मैंने हमारी जो गौड़ीय भक्ति है, कृष्ण चैतन्य के माध्यम से, गौरांग महाप्रभु के माध्यम से हम पाते क्या है, प्रियालाल जी की भक्ति पाते हैं, लेकिन हमने शरण उनकी ली है। श्री कृष्ण चैतन्य नाम का आश्रय लेके प्रभु मोर गौर धाम, मेरे जो प्रभु कौन है, वो गौर कांति वाले हैं, उनमें राधा रानी सम्मिलित हैं, करुणामयी उनके भीतर हैं, गौर कांति उनके भीतर हैं, तो वो कभी मुझे ठुकरा नहीं सकती हैं। प्रभु मोर गौरधाम, तो मैं आपसे अंजलिबद्ध होकर कह रहा हूं, नरोत्तम लैला शरण, कि इस काल में, एक बार इस जन्म में आप मुझे करुणा करके आप अपनी पद सेवा दे दीजिए और मुझे दास करी राखी वृंदावने, मुझे आप वृंदावन वास दे दीजिए। मुझे आपका बहुत विस्मरण हो जाता है ताकि मैं आपको कभी भी ना भूलूं। अब इस पद में हमने 3-4 जो शब्द हमने सीखे, इसमें एक तो ठाकुर जी को जो निहोरा करना है, प्रार्थना करनी है, उनको अलग अलग नामों से प्राणेश्वर किया, गोविंद, गोकुल चंद्र, परम आनंद कंद, गोपी कुल, गोपीनाथ, नामों से ठाकुर जी को प्रेम से, लाड़ दुलार से आप उनको बुलाओ और उनके चरणों की सेवा का हम मांगे। ये हमारे लिए परम धन है और ठाकुर अपनी करुणा से ही हमें ये सब दे सकते हैं, उसके बिना हमारे कार्य की कोई सिद्धि नहीं होने वाली। और अगर हम ये सोचें तो ये संसार की गति इतनी दारुण है, हमारे जो विषय विकारों से जो मति जो लिप्त हुई है, उसमें फंसी हुई है, और आपका जो विस्मरण है घड़ी घड़ी हो जाता है, हम भूल जाते हैं। हमें आपका, जैसे राम सुखदास महाराज कहते हैं बार बार कि थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को स्मरण दिलाते रहा करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे स्वामी मैं आपको भूलूं नहीं। हम भी बोलते रहे ठाकुर को कि आपका विस्मरण मुझे कभी भी ना हो, मेरा
उनको बोलना कि मुझे विस्मरण ना हो, इसका अर्थात ये है कि अपने स्वरूप की प्रतीति हम सदा करते रहे। हम किंकरियां हैं, हम मंजरियां हैं, हम ठाकुर जी के नित्य दास हैं। और क्योंकि क्षण क्षण हमारा तन भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है और मन भी जा रहा है, अचेतन हो रहा है, और कब मरण आ जाए इसका मुझे बहुत दुख है कि मैंने अभी जीवन में कुछ भी भजन नहीं किया है। मैं बहुत बड़ा अदम जीव हूं। आप अच्छे से कृपा करके, बहुत कृपा करनी पड़ेगी आपको मुझे, मेरे ऊपर, मुझे आप वृंदावन में वास दे दीजिए, क्योंकि आप गौर कांति से युक्त आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। अपने नरोत्तम अपने जीव को आप अपनी शरण में ले लीजिए। इसके साथ ही हम यहाँ विश्राम करते हैं। हमने छठी और सातवीं हमने प्रार्थना पढ़ी, तो आगे जैसे चलेगा ठाकुर जी चलाएंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।